हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो बिहार की जीके है और जनरल साइंस है, अगर आपको वो खुद से करनी हो सेल्फ स्टडी से तो आप कैसे करेंगे। देखिए, ये वीडियो किसी कोचिंग के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने अभी यूपी पीसीएसजे मेंस के पेपर्स देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी कोचिंग की एक लिमिटेशन है। ये प्रेडिक्शन का गेम चलता है नहीं, और आपको होलिस्टिकली एक बार खुद से सिलेबस ख़त्म करना होगा, सेल्फ स्टडी करनी होगी, और कोचिंग का काम उसके बाद वैल्यू एडिशन में आता है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो आपके लिए कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है उस केस में। तो बस ये है कि टोटली ब्लाइंड डिपेंडेंस के बजाय अगर हम सेलेक्टिवली अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोचिंग को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि होलिस्टिकली खुद से सेल्फ स्टडी से बिहार की जीके और जनरल साइंस मेंस के लिए कैसे कवर की जा सकती है। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमने एक नया टेलीग्राम चैनल खोला है, स्टडी सर्कल जुडिशरी है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसको चेकआउट करिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात आती है कि यूपी पीसीएसजे मेंस की जीएस और बिहार पीसीएसजे मेंस की जीएस में क्या फ़र्क है। देखिए, यूपी पीसीएसजे मेंस की जो जीएस है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव है, उसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइटिंग स्किल डिपेंडेंट है वो। लेकिन बिहार की जो जीएस है मेंस में, वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एग्जामिनेशन है कि यहाँ पे जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, उस तरह से आपका ये पेपर में ज़्यादा स्कोरिंग आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं, एक दो क्वेश्चंस छोड़ दिए जाए जो बिहार स्पेशल आते हैं, नहीं तो बाकी जो आंसर्स है वो वन वर्ड हैं या वन लाइनर हैं। क्वेश्चंस बिहार में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूपी में ऑन द अदर हैंड ऐसे जो वन लाइनर या वन वर्ड वाले होते हैं, ये मुश्किल से 10-20% ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं। बाकी मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिटन फॉर्म में होता है, वहाँ पे आपके आंसर राइटिंग स्किल मैटर करेगी, आपकी एनालिटिकल स्किल मैटर करेगी, ये सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है वो। तो इन शॉर्ट, यूपी पीसीएसजे मेंस का जो मेन स्टे है वो उसकी आंसर राइटिंग स्किल पर डिपेंड करेगा। लेकिन बिहार पीसीएसजे मेंस का जो जीएस है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, यहाँ जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो उतना अच्छा मेंस में परफॉर्म करेगा। आइए सबसे पहले बिहार पीसीएसजे मेंस की जनरल नॉलेज देख लेते हैं, जो पेपर 1 है, उसके बाद जनरल साइंस भी देखेंगे। सबसे पहले जो बिहार पीसीएसजे मेंस की जनरल नॉलेज है, उसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका मिसलेनियस जीके है, इसके अलावा हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, बिहार स्पेशल आता है। अगर हम इनको ब्रेक करें तो करंट अफेयर्स में ना बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, गवर्नमेंट स्कीम, इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट पर्सन्स और प्लेसेस इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, और इसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली जो टिपिकल मैगजीन बेस्ड करंट अफेयर्स होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बिहार में करंट अफेयर्स में। इसके करंट अफेयर्स का जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली पिछले 1 साल का जो करंट अफेयर्स में, उसमें 80 to 90% क्वेश्चंस उसी से फंस जाते हैं। और इसका लेवल जो होता है इजी टू मॉडरेट होता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट या डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या बहुत ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत पढ़ना पड़ेगा। बेसिक मैगजीन्स हैं 1-2, उनको अगर पढ़ लिया तो बिहार की करंट अफेयर्स ईजिली टैकल हो जाती हैं। इसके बाद आता है मिसलेनियस जीके। ये एक बहुत ही मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है बिहार जीके पेपर का। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एब्रीवेशन जो यूपी में भी आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएंगे, सिर्फ नेशनल या इंटरनेशनल नहीं, दोनों आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश के ऊपर 2 सेपरेट क्वेश्चंस बनेंगे कि कुछ हिंदी बुक्स दी जाएंगी, उनके ऑथर्स पूछेंगे, और कुछ इंग्लिश बुक्स दी जाएंगी, उनके ऑथर्स पूछेंगे। तो ये दोनों आता है। स्पोर्ट्स में देखिए जो सवाल आते हैं ना, इसमें थोड़ा अनकन्वेंशनल आता है, मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ लॉन टेनिस या क्रिकेट के तरह के टूर्नामेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, हॉकी से पूछ सकते हैं, फुटबॉल से पूछ सकते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स का नाम पूछ सकते हैं आपसे जो आपने शायद कभी पढ़ा भी ना हो, ना सुना हो। तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा हमें और अनकन्वेंशनल एस्पेक्ट्स जो हैं स्पोर्ट्स के, उनको भी टच करना पड़ता है। फर्स्ट वाला इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पड़ जाता है कि जैसे फर्स्ट वुमेन वाला क्वेश्चंस आ जाते हैं, या साइंटिस्ट या पायनियर्स इनटू वेरियस फील्ड्स, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
एक इनको प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर और अदर इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये हमेशा पूछेंगे कि इस प्रेसिडेंट के पहले कौन प्रेसिडेंट था, या इस प्राइम मिनिस्टर के पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद से जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं या जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, या अभी रिसेंटली एक आध साल में जो इंपॉर्टेंट डिग्नेटरीज हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर हो गया, CAG हो गया, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशंस हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो 1947 से, लेकिन अभी एक आध साल में जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा जब बिहार की बात आती है। इसमें ऑब्जेक्टिवली पूछ लेता है कि इससे पहले कौन था या अभी प्रेजेंट में कौन है, इस स्टेट में अभी कौन गवर्नर है, या इस इलेक्शन कमिश्नर से पहले कौन इलेक्शन कमिश्नर था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मिसलेनियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका प्लेसेस, प्लेस सेंट्रिक ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। जैसे कोई हिस्टोरिकल टाउन के ऊपर पूछ लिया, या कोई हिस्टोरिकल फिगर है वो किस टाउन से एसोसिएटेड है पूछ लिया, या कोई इंपॉर्टेंट मोनूमेंट किस जगह पे है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स उनकी क्या खासियत है, उनके यहाँ क्या क्या मोनूमेंट्स हैं, क्या कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ये डैम कहाँ पे है, रिवर टाउन्स में ये टाउन किस रिवर पे बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन ना प्लेस सेंट्रिक बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा स्टेट्स दे देंगे, उनकी कैपिटल आपसे पूछेंगे और उनके ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ लेंगे। इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो इस तरह की जो मिसलेनियस सेक्शन है उसके ऊपर भी बिहार में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन आता है GK मेंस के पेपर में। इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 20-25 नंबर का आता है और ये एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से आता है, लेकिन इसका लेवल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बात आती है फिर ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी मतलब 10-20 नंबर का आएगा, लेकिन बहुत इजी होता है। और ये एक आता है बिहार स्पेशल, ये यूजुअली आखिरी क्वेश्चन होता है और इसमें 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करने होते हैं। इसका लेवल बहुत इजी होता है, लेकिन ये किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बिहार की हिस्ट्री के ऊपर हो सकता है, कल्चर के ऊपर हो सकता है, ज्योग्राफी के ऊपर हो सकता है, वहाँ की इकॉनमी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के ऊपर भी बिहार पे क्वेश्चन जो आता है 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो लास्ट 6 मंथ से बनते हैं। तो अगर हम सम अप करें जनरल नॉलेज के पेपर को, तो देखिए करंट अफेयर्स अगर आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके लगभग 6 सेक्शंस है। एक तो करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बिहार स्पेशल है और बिहार की करंट अफेयर्स है। ये GK का पेपर है। ये मेन ब्रॉड सेक्शंस हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार में। सबसे पहले बात आती है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स की कोई भी 2 ईयरली मैगजीन ले लीजिए। अब देखिए 2 ईयरली मैगजीन आपको दोनों पूरी नहीं पढ़नी है। मानिए आपने प्रतियोगिता दर्पण और दृष्टि ली, आपने प्रतियोगिता दर्पण तो पूरी पढ़ी, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने, क्योंकि बहुत डिस्क्रिप्शन में तो क्वेश्चन आने नहीं है कि आपको पूरे नोट्स बनाने होंगे। तो इसमें आपने ऊपर ऊपर से जितने भी ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स हैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी। अब दृष्टि आप कैसे पढ़ेंगे कि जो चीज़ें प्रतियोगिता दर्पण में नहीं हैं, सिर्फ उन न्यूज़ को आप इंडेक्स में देख करके आप दृष्टि से वो पढ़ेंगे। मतलब प्रतियोगिता दर्पण को अगर आपने बेस बनाया तो वो पूरी पढ़िए, और जो न्यूज़ प्रतियोगिता दर्पण में नहीं है वो वाली न्यूज़ आप दृष्टि से पढ़िए। वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप, लेकिन मिसलेनियस के लिए क्या करना है, देखिए मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए एक तो लुसेंट का मिसलेनियस कर लीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पे BPSC और UPPCS के बहुत से चैनल्स हैं। आप मुझे अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि वो कौन कौन से चैनल्स हैं, जिसमें आप आराम से जो मिसलेनियस सेक्शन है, अच्छे अच्छे कंटेंट है उस पर, आप वहाँ से जाके मिसलेनियस सेक्शन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी देखिए हिस्ट्री बहुत इजी लेवल का है, लूसेंट लेवल का है। लूसेंट या घटना चक्र में से कोई एक करिए, लूसेंट से काम हो जाएगा। ज्योग्राफी भी बहुत इजी लेवल आता है, ये भी आप लूसेंट से कर लीजिए, ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें घटना चक्र मत करिएगा, इतना डिटेल में नहीं आता है। बिहार स्पेशल के लिए आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, परीक्षा वाणी ले लीजिए, उपकार ले लीजिए, या चाहे तो यूट्यूब से कर लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन ऊपर ऊपर करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप। और लास्ट में करंट अफेयर्स बिहार की, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर। ये तो देखिए नेशनल करंट अफेयर हो गया जो पहला पॉइंट है, और एक हो गया बिहार का करंट अफेयर। बिहार का करंट अफेयर ये 1 साल करना है जो नेशनल करंट अफेयर है, लेकिन बिहार का करंट अफेयर कितना करना है, पिछले 6 महीने का करना है। अब या तो आप ये किसी लोकल मैगजीन से कर लीजिए, या BPSC के ऊपर कोई चैनल हो यूट्यूब पे उससे कवर कर लीजिए। तो इतने सिंपली अगर ये 6 चीज़ें आपने कवर कर ली तो पेपर 1 GK आप सेल्फ स्टडी से खुद ख़त्म कर देंगे।
अब जीके के बाद बात आती है जनरल साइंस, जो कि पेपर 2 है और 100 मार्क्स का आता है। अगर हम जनरल साइंस को ब्रॉडली डिवाइड करें तो इसमें 5 सेक्शंस है। एक तो जनरल साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इन्वायरमेंटल साइंस, चौथा कंप्यूटर और आईटी, और पांचवा मिसलेनियस रैंडम। देखिए जनरल साइंस तो वही टिपिकल जनरल साइंस है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 10th लेवल तक की आती है। टेक्नोलॉजी में क्या क्वेश्चंस आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत बेसिक लेवल की आती है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा या पॉल्यूशन होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंप्यूटर भी बहुत बेसिक आता है, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया हो या इन जनरल भी कोई भी, या एमपी का एग्जामिनेशन दिया हो, कोई भी बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज जितनी चाहिए होती है उतनी ही चाहिए, कोई बहुत हाई फाई नॉलेज नहीं चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ 2-4 क्वेश्चंस वो मिसलेनियस साइंस से बना देंगे, जैसे कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी किसने की, एक्सरे मशीन किसने की, या पेंसिलिन किसने की, इस तरह की ना, वाइटामिन्स की किसने की, प्रोटीन्स की किसने की। तो इस तरह की जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम साइंस को भी सम अप करें तो देखिए, जो टिपिकल जनरल साइंस का पोर्शन है वो तो आप लूसेंट से कर लीजिए, वही बेसिक वाली लूसेंट से है। टेक्नोलॉजी के लिए देखिए मेजॉरिटी तो आपका करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाएगा, जो आप मैगजीन पढ़ेंगे उसमें कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा आपको एडिशनल सोर्स चाहिए तो उसमें विजन आईएएस की पीटी 365 आती है, साइंस एंड टेक। उसमें इंडेक्स में देख लीजिए, जो बीपीएससी के लेवल का हो सिर्फ उतना ही पढ़िए, जो बहुत हाई फाई हो उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में आप घटना चक्र कर लीजिए, कोई भी बेसिक बुक पढ़ लीजिए, परीक्षा वाणी या कुछ भी। कंप्यूटर और आईटी ये तो बहुत इजी है, कोई भी बेसिक बुक या यूट्यूब से आप देख लीजिए। और साइंस मिसलेनियस ये तो एनी जी के बुक अरिहंत के लिए लीजिए या लूसेंट के लिए लीजिए, उसमें साइंस का छोटा मोटा दिया रहता है, या यूट्यूब से देख लीजिए, ईजिली कवर हो जाएगा। तो बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको जीके और साइंस से कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7651935114। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फीड स्टडी सर्कल जुडिशरी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।